पर उपस्थित जिले के अध्यक्ष महोदय जी, इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान रमेश तोमर जी, भाई वाईपी सिंह जी, श्री विनय जी, सुरेश जी, सिसोदिया जी, नरेश तोमर जी, जितेंद्र वर्मा जी, श्री विभू बंसल जी, रविंदर जी, प्रवीण जी, श्री रविंद्र चौहान जी, सत्यपाल तोमर जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री शिव कुमार टांक जी, ललित बंसल जी, महेंद्र अग्रवाल जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं दोलाना वालों का भाजपा के प्रति प्यार देखकर गदगद हो गया हूं मित्रों, गदगद। जहां जहां नजर पहुंचती है, दूर दूर तक नजर पहुंचती है, वहां ब्रिज के ऊपर भी खड़े हुए भाइयों बहनों मुंड ही मुंड नजर आते हैं। ये सभा को कोई देख ले तो चुनाव भले 11 तारीख को है, परिणाम आज ही घोषित हो गया है। मित्रों, ये दोलाना की धरती है, मेरठ की धरती, ये देश के स्वातंत्र संग्राम की धरती है मित्रों, स्वातंत्र संग्राम। ये शहीदों की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। यही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला स्वतंत्र संग्राम शुरू करा था, यही वीर भूमि के लोगों ने शुरू किया। और आज मुझे कहते हुए आनंद है, यूपी की विधानसभा की क्रांति की शुरुआत मेरी पहली सभा भी दोलाना की धरती पर हो रही है। ये क्रांति सन 57 में हुई थी, दूसरी क्रांति 2017 में यूपी की जनता करने वाली है मित्रों, यूपी की जनता करने वाली है। मित्रों, 11 तारीख को तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन पार्टी को इस महान प्रदेश पर शासन करने का अधिकार मिलेगा। मित्रों, मैं पूरे यूपी में 6 महीने से घूम रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सपा बसपा वाले दूरबीन लेकर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। पूर्वांचल से लेकर गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। मित्रों, 15 साल हो गए। 15 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। ये सपा बसपा बसपा सपा, यहां पर जो सरकारें बनी है, ये 15 साल के अंदर उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकारें बनी हैं। आप मध्य प्रदेश जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, गुजरात जाइए, हरियाणा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, झारखंड जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, असम जाइए, सब जगह पे बीजेपी की सरकारें हैं। और वहां का विकास देखकर आइए मित्रों, वहां का विकास देखकर आइए। हर गांव रोड से जुड़ गया है, हर गांव में 24 घंटा बिजली है, हर गांव में दवाखाना है, हर गांव में सस्ती दवाई की दुकान है। रोजगारी के लिए पूर्वांचल के मेरे भाई को मुंबई जाना पड़ता है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से किसी को रोजगारी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है, वहां सरकारें रोजगारी में 1 नंबर पर है, रोड में 1 नंबर पर है, बिजली देने में 1 नंबर पर है, गरीबों को अन्न देने में 1 नंबर पर है, गांव की सुविधाओं में 1 नंबर है। यूपी पूरे भारत में सबसे ज्यादा खून कहां होते हैं तो यूपी में होते हैं।
सबसे ज्यादा रेप कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। सबसे ज्यादा खून की कोशिश कहां होती है? चोरी लूट कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। मित्रों, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इन्होंने करी है। भ्रष्टाचार और कानून और व्यवस्था मजाक बनकर रह गए हैं। कानून और व्यवस्था का अंग्रेजी करे, ये युवा खड़े हैं यहां पर। क्या अंग्रेजी होता है भाई? लॉ एंड ऑर्डर होता है ना? क्या होता है? बोलो भाई, लॉ एंड ऑर्डर होता है ना? है? यहां पर क्या है? लो और ऑर्डर करो, पैसा लो और ऑर्डर करो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त तो हो गई है मित्रों। ये फिर से अगर बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और भ्रष्टाचार ने तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी अभी अखिलेश जी कहते हैं, मैं देख रहा था उनका भाषण, वो कहते थे हमने बड़ी रोड बना दी। क्या रोड बना दी? आगरा से लखनऊ की रोड बना दी। मित्रों, छलावे में मत आइएगा। आगरा से लखनऊ रोड पर अभी भी आप जाइए, 10 जगह पे रोड बनी हुई नहीं है, नीचे उतरकर फिर से जाना पड़ता है। वो तो छोड़ दीजिए, होता है कई बार, नए नए थे तो कई बार ऐसा हो जाता है। मगर मोदी जी की सरकार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कीमत, लागत 1 किलोमीटर की 18 करोड़ रुपया है। कितनी है भैया? बोलो कितनी? बोलो। और अखिलेश जी ने 1 किलोमीटर की उनकी कीमत है, लागत है 31 करोड़ रुपया। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं कि भैया अखिलेश, ये 13 करोड़ कहां गया? पर किलोमीटर 13 करोड़ रुपया कहां गया? उसका जवाब अखिलेश सरकार ने देना है। चाचा के पास गया या भतीजे के पास गया, इसका जवाब देना है। और जब खनन घोटाला, आज भी गायत्री प्रजापति उनके बगल में, जैसे तोमर जी खड़े हैं ना, ऐसे बगल में खड़े रहते हैं और कहते हैं हमने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। आपका विधायक बदला है क्या? उन्होंने टिकट काटा है? काटा है क्या? तो मुझे बताओ भैया, धौलाना कैसे बदल जाएगा? बदल सकता है? सारे वो के वो है। एक भ्रांति खड़ी कर दी है कि सब कुछ अच्छा हो गया। आज ही मैं अभी मेरठ से आ रहा हूं, मेरा रोड शो मुझे वहां कैंसल करना पड़ा। मित्रों, कल शाम को बाजार के अंदर गुंडाओं ने अंदर घुसकर 25 गोलियां चला दी, 4 व्यापारी घायल हो गए, एक अभिषेक बेचारा 23 साल का मृत्यु के शरण हो गया। क्या फर्क पड़ा है मित्रों? सपा बसपा उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं डाल सकती। और मित्रों, अभी अभी एक नया लोगों को आंखों में झांसा डालने के लिए, धूल झोंकने के लिए ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन करके आए कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मित्रों, एक ऐसे 2 साहबजादे इकट्ठा हुए हैं कि एक ने देश लूटा, एक ने प्रदेश लूटा, और ये दोनों अब उत्तर प्रदेश लूटने वाले हैं। किस मुंह से कहते हो कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर से भ्रष्टाचार निकाल देंगे? कांग्रेस के साथ आने से यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक सरकार चली, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, घपले घोटाले, सारे स्कैम की भरमार लगा दी। और मित्रों, कांग्रेस ही तो बड़े कमाल के लोग होते हैं, समानता में विश्वास करते हैं। मैं समझाऊं उनकी समानता कैसी है? समझाऊं? उन्होंने भ्रष्टाचार करा मित्रों, तो सब जगह पे किया। ये हमारी सृष्टि होती है, उसमें सबसे ऊपर क्या होता है बताओ?
अवकाश होता है ना, स्पेस, सबसे ऊपर आकाश के भी ऊपर अवकाश होता है, तो वहां उन्होंने 2G का घोटाला किया और इसरो का घोटाला किया। उसके बाद में क्या आता है, आकाश आता है, तो वहां एयर इंडिया के एरोप्लेन खरीदने में घोटाला किया और वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया। उसके बाद में क्या आता है बताओ भाई, भूमि आती है ना, तो यहां खेल मंडल का घोटाला किया और आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया। शहीदों की विधवा के फ्लैट कांग्रेसी खा गए। इसके बाद में क्या आता है, समुद्र आता है, तो वहां पर सबमरीन का घोटाला कर दिया और अंत में क्या आता है, पाताल आता है ना, तो पाताल में कोयले की खदानें बेचकर कांग्रेसी खा गए। मित्रों, अवकाश, आकाश, भूमि, समंदर और पाताल सभी जगह घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी अब अखिलेश के साथ आ गई है। बताइए, अखिलेश के साथ आ गई। ये दोनों शहजादों को मैं पूछना चाहता हूं, गरीबी देखी है भैया, भूख क्या होता है मालूम होती है? अभी अभी आगरा में गए थे राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, जानते हो ना? आगरा में गए थे तो उन्होंने कहा हम आलू की फैक्ट्री लगा देंगे। आपके यहां भी आलू होता है ना, फैक्ट्री में होता है क्या? अरे भैया, जिसको मालूम नहीं आलू फैक्ट्री में बनता है या खेत में बनता है, अखिलेश जी उनके साथ निकले हैं। आप मुझे बताइए, ये जो साथ है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। उत्तर प्रदेश का विकास ये नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 में से 73 सीटें दी है। एक केंद्र में जो हमारी सरकार है, अगर बनी है, पूर्ण बहुमत के साथ बनी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहने आया हूं, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के कारण बनी। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश वाले हैं। इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया हर साल ज्यादा भेजा है, 1 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया 2.5 साल में आ गया, मगर अखिलेश जी अभी हिसाब नहीं दे पाते हैं कि कहां गया है। आपको देखना है 2.5 लाख करोड़ रुपया कहां गया, मैं बता सकता हूं, बोलो, बता दूं? आपके गांव में सपा वाला कोई नेता है तो 5 साल पहले का देखिए वो ल्यूना चलाता होगा, आज देखेगा फॉर्च्यूनर गाड़ी आ गई होगी उसके। 5 साल पहले कोई सपा का नेता होगा तो टीन के पतरे में रहता होगा, आज 4 मंजिला हवेली बन गई है उसकी। ये जो गरीबों का पैसा है, ये सपा के भ्रष्टाचारी लूट कर गए हैं। मित्रों, ये चुनाव जनता के, गरीबों के पैसों का हिसाब किताब करने का चुनाव है। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने यूरिया इतना भेजा कि पहली बार किसानों को यूरिया के लिए लाठी नहीं खानी पड़ी। उन्होंने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के लिए महिलाओं को गैस भेजा, जनधन खाते खोले, विकास की योजनाएं दी, फसल बीमा योजना दी, बहुत सारी काम किया है, मगर ये अभी एक ही इंजन दौड़ रहा है, ताकत कम पड़ रही है। आपने एक इंजन दिया है ना भाजपा को, केंद्र सरकार का दिया है या नहीं दिया है? दूसरा इंजन यूपी सरकार का दे दो, ये डबल इंजन यूपी को विकास की रेस में सबसे आगे ले जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया है, घोषणा पत्र दिया है, उसमें हमने कहा है कि भाजपा की सरकार आते ही प्रदेश के सभी छोटे और सीमांत किसानों का संपूर्ण ऋण माफ कर दिया जाएगा।
मित्रों, हमने कहा है कि आगे पर छोटे और सीमांत किसानों को जितना भी ऋण देना है उस पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा, 0% इंटरेस्ट पर उसको ऋण दिया जाएगा। अभी अभी मुझे कार्यालय में ताऊ जी मिलने आ गए, पश्चिमी यूपी के थे। उसने कहा कि भाई अमित, मोदी जी के राज में बड़ा अंधेर है। मैंने बोला क्या हुआ? मुझे भी आश्चर्य हुआ, भाई क्या हो गया? तूने कहा कि मैं अपना बैलगाड़ी लेकर जा रहा था और रास्ते में बच्चे के लिए वो मूली होती है वो खरीदने के लिए खड़ा रह गया। मूली लेकर वापस गया तो मेरा बैल ही गायब हो गया है। मैंने बोला ताऊ जी बैल कहां गया? तो उसने कहा कि ये कत्ल खाने वाले मेरा बैल उठाकर ले गए हैं। मित्रों, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पहला अध्यादेश लाकर यांत्रिक कत्ल खानों पर पूर्णतया रोक लगा दी जाएगी। मित्रों, पूर्णतया रोक लगा दी जाएगी। गन्ना किसान बार बार से छलावा करता आया है। मोदी सरकार ने गन्ना किसान के लिए बहुत कुछ करा है, मगर प्रदेश की जिम्मेदारी है। 6,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। मुझे बताया गया दोलाना वालों का भी 200 करोड़ रुपया बकाया है। दो चीनी मिलें हैं ना आपके यहाँ, 200 करोड़ रुपया बकाया है। हमारी सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर 120 दिन के अंदर ये 6,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में देने का काम हम करने वाले हैं। और आगे पर आप आपका गन्ना लेकर चीनी मिल पर जाइए, बैलगाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, गन्ना वहां उतार दीजिए। उतारने के साथ ही 14 दिन के बाद की डेट का चेक यूपी सरकार आपके हाथ में थमा देगी। मित्रों, हाथ में थमा देगी। मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश की कन्याओं की मुफ्त निःशुल्क शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की है। किसानों का धान उत्तर प्रदेश सरकार मोदी सरकार की योजना होने के बावजूद भी नहीं खरीद करती। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पहले राजनाथ सिंह जी ने खरीदा था। हम किसान का 1-1 किलो धान सपोर्ट भाव से खरीद कर लेंगे। 25 एरिया बनाने की योजना है। एक जमीन कब्जा मथुरा के अंदर राम वृक्ष याद है ना? अभी याद है या नहीं है? ये सपा वाले आए तो राम वृक्ष का हिसाब पूछना भैया, पुलिस वालों पे गोली चला दिए थे, चलाए थे ना? हम गरीब लोगों की जमीन, सरकारी जमीन जो कब्जा की है उसको 15 दिन के अंदर मुक्त कराने का काम करेंगे और जमीन कब्जा के लिए कलेक्टर को दोषी मानकर इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। पलायन रोकने के लिए भी जो कैराना से लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन होता है, उसको रोकने के लिए भी एक स्क्वाड बनाया जाएगा जो पलायन नहीं होने देगा। युवा यहां बहुत ताली बजा रहे हैं। ताली बजा रहे हो ना भाई? बजा रहे हो ना? अब मैं बताता हूं आपके लिए, 70 लाख युवाओं को रोजगारी की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। और जिन युवाओं को बहाली के लिए इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू होते ही नौकरी आप में से किसी को मिलेगी? बताओ, मिलेगी? अभी मिलेगी? जो पैसा खिलाएगा उसको मिलेगी, एक जाति विशेष को मिल जाएगी, एक धर्म विशेष को मिल जाएगी। हम वर्ग 3 और 4 की नौकरियों में से इंटरव्यू ही समाप्त कर देंगे। मित्रों, इंटरव्यू ही समाप्त कर देंगे। न बजेगा बांस, बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
इंटरव्यू होगा तो करप्शन होगा ना। जिसको मार्क ज्यादा आए होंगे इसको अपने आप नौकरी मिल जाएगी। मित्रों, पढ़े लिखे सभी युवाओं को 1 GB इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जाति और धर्म के किसी भी भेदभाव के बगैर लैपटॉप भी मिल जाएंगे। मित्रों, आप अभी ताली बजा रहे हो, कितने सारे युवा है भाई, किसी को लैपटॉप मिला है क्या? बताओ, मिला है? क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? अरे कोई भी हो, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास में मानती है, सबको लैपटॉप मिल जाएंगे। मित्रों, ये सपा और कांग्रेस वाले इकट्ठा होकर ये बसपा वाले लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। मित्रों, विकास ये नहीं कर सकते। ये लोग अपने अपने चट्टे बट्टों का घर भरने में पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाएगी। मित्रों, यहाँ का हापुड़ का पिलकवा कस्बा उद्योग भी बंद पड़ा है और हापुड़ के आलू की किसानों को भी दाम नहीं मिल रहे हैं। ये सारी समस्या सपा बसपा नहीं कर सकती। आप बताओ, कर सकती है भैया? कर सकती है? नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम अगर आएंगे तो चुनावी राजनीति से काले धन को समाप्त कर देंगे। मित्रों, हमें भी तकलीफ हो रही है, रमेश तोमर को भी तकलीफ हो रही है, चंदे की हो रही ना तकलीफ हो रही है। और हमने कहा है कि अब 1 अप्रैल से कोई भी राजनीतिक दल 2000 से ज्यादा रुपया चंदा नहीं इकट्ठा कर पाएगा, चेक से चंदा लेना पड़ेगा। ये निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अब अभी अखिलेश और राहुल बाबा इकट्ठा हो गए। राहुल बाबा एक भाषण दे रहे थे, मैंने सुना। वो कहते थे कि मोदी जी 2.5 साल हो गए, आपने कहा था कि कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी हो रही है, अभी भी हो रही है, क्या फर्क पड़ गया? अरे राहुल बाबा, मोदी जी को क्या पूछते हो? मैं जवाब दे देता हूं आपको। इसमें मोदी जी की जरूरत नहीं है। आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। इटालियन, आपको आपकी बात मालूम नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं बताता हूं राहुल बाबा को क्या फर्क पड़ा है। पहले जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी तब भी गोलीबारी होती थी, आज भी होती है, मगर दोनों में अंतर है। पहले गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना करती थी। आज गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान की सेना ही कर रही है, मगर उसका अंत भारत की फौज कर रही है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों, उनके शासन में जवानों के सर काट कर ले जाते थे, ये मनमोहन सिंह उफ नहीं बोलते थे। मौनी बाबा के मुंह से कराह तक नहीं निकलती थी। अभी अभी उरी में घटना हुई थी और उरी की घटना के बाद पूरे देश में एक शोक था, रोष था कि 12 जवानों को लड़ने का मौका नहीं दिया, जिंदा जला दिया। मगर इस बार सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में नरेंद्र भाई ने फैसला लिया, हमारी वीर सेना अंदर घुसकर आतंकवादियों को ठोककर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर वापस आ। मित्रों, इसको कहते हैं जो कहा वो किया। हमने उत्तर प्रदेश के लिए हमारा एक संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा।
मेरा आप सबको करबद्ध निवेदन, मुझे सिर्फ आपका वोट नहीं चाहिए। आप तो वोट दोगे ही भाई लोग। यहां से सभा में आने वाला हर व्यक्ति सभा समाप्त होने के 2 घंटे में 30 लोगों को फोन कर भाजपा सरकार बनाने का संदेश देगा। बताइए, देंगे? 30 फोन करेंगे, भाजपा को जिताएंगे। अभी भाई वाईपी सिंह कह रहे थे कि 14 साल हुआ, 14 जन्म भी हो, मैं पार्टी के प्रति वफादार हूं। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मगर मैं आज इस बड़ी सभा में कहना चाहता हूं, वाईपी सिंह के 14 साल समाप्त हो गए हैं। अप्रैल महीने में उनका वनवास हम समाप्त कर देंगे। आप चिंता मत करिए। वाईपी सिंह एक भारतीय जनता पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी आप जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां कार्यकर्ताओं के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। आप बताइए, आप सभी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का बिगुल फूंकेंगे? जरा जोर से बोलिए, फूंकेंगे? भाजपा को जिताएंगे? 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे? क्रांति की शुरुआत पश्चिमी यूपी से करेंगे? यहां पर भाई रमेश तोमर जी को जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना, मगर बटन ऐसे दबाना, बटन तो धौलाना में दबे, करंट इसका इटाली जाकर लगे। दबाएंगे तो मेरे साथ परिवर्तन का संकल्प कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।